जय माता दी, जय गुरु जी और अनुराधा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है संगत जी। और फिर से मैं वही नई बात कहूँगी, पुरानी है नई नहीं, पुरानी बात कहूँगी कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, आज पहली बार जुड़े हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो उसके बाद मैं आपके टॉपिक पे आज जो स्पेशली मैंने वीडियो बनाई है, जो आपने पूछा है और बहुत बार पूछा है, तो सोचा आज क्यों ना इस टॉपिक पे मैं वीडियो ही बना लूँ संगत जी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार आपको याद करा दूं कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके स्क्रीन पर आ सके। तो मैं इत्मीनान से बैठ के आपसे आए टांग में दर्द आज के टॉपिक की बात करती हूँ। तो बहुत सारे संगतों ने मुझे पूछा है कि आंटी जी, जब हम गुरुजी महाराज जी का सत्संग कराते हैं तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है। तो इस पे मैं संगत जी पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। तो देखिए, टाइम पीरियड कुछ भी नहीं गुरुजी ने तय किया है। आपको अपनी मर्जी से टाइम तय करना होता है कि आप 1 घंटे का सत्संग करोगे कि 2 घंटे का, जितने में आप कंफर्ट जोन फील करो, यानी कि जितने में आप खुशी खुशी गुरुजी महाराज जी के संग टाइम बिता सको। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 2 घंटे का सत्संग रख लिया और उसमें फिर आप थक जा रहे हो, आपका मन ही नहीं लग रहा, आप बेचैन हो रहे हो, तो वैसे सत्संग करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सच का संग, और सच का संग तभी हो पाता है जब आपका उस सत्संग के दौरान अपने रब से, अपने गुरुजी महाराज जी से 1-to-1 कनेक्शन बनता है, यानी कि आपका ध्यान जो है उस सत्संग में लगता है। अब देखिए, प्ले लिस्ट कहाँ से लेनी है, मैं इस पे भी पहले से बना चुकी हूँ वीडियो, लेकिन लोग जो है वो पीछे स्क्रॉल वीडियो करके नहीं देखते हैं, लेकिन बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर से मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ी। प्ले लिस्ट के लिए आप यूट्यूब पे जा सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करिए प्यारे गुरुजी महाराज सत्संग प्ले लिस्ट 1 हार 2 हार, जितने भी टाइम की आपको प्ले लिस्ट चाहिए, 1 घंटे की या 2 घंटे की, तो वो आ जाएगी संगत जी। ठीक है, ये आपकी दूसरी बात भी क्लियर होगी। अब टॉपिक है कि लंगर प्रसाद में क्या बनाएं। देखिए, आपकी जो मर्जी करती है, जो आप इजीली अपने घर पे बना सकते हैं। देखिए, आपके घर में गुरुजी महाराज आए हैं, तो आप अपने हाथों से अगर गुरुजी महाराज जी को लंगर प्रसाद बना के खिलाएंगे ना, तो गुरुजी महाराज ज़्यादा खुश होएंगे। और गुरुजी महाराज कभी भी सभी लोगों के हाथों से नहीं खाते थे। वो गिनी चुनी कुछ संगतें होती थी जिनके घर से गुरुजी महाराज प्रसाद खाते थे। और आजकल क्या हो गया है कि सत्संग होता है, कोई बोलता है मैं रोटी की सेवा कर देता हूँ, कोई बोलता है मैं सब्जी की सेवा कर देता हूँ, कोई बोलता है मैं दाल की सेवा कर देता हूँ। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप सत्संग करा रहे हो, अगर आपको नहीं ज़्यादा कुछ बनाना आता, आप अभी इतने कैपेबल नहीं हो कि ज़्यादा लंगर प्रसाद बना सके, तो सबसे ज़रूरी चीज़ बनाएं। सबसे ज़रूरी क्या है वो अभी मैं आपको सुनाती हूँ। तो सबसे ज़रूरी लंगर प्रसाद में संगत जी ज़रूरी है कड़ा प्रसाद, जो कि कड़ा प्रसाद ना होकर एक दवाई है। वो एक ऐसी औषधि है कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो अपने हाथों से अपनी संगतों को ब्लेस्ड कड़ा प्रसाद देते थे, और हमेशा कड़ा प्रसाद को अपने हाथों से ही दे, चम्मच या कड़छी का प्रयोग ना करें। गुरुजी भी अपने हाथों से देते थे, और गुरुजी इतना सा कड़ा प्रसाद देते थे और संगतों के हाथ में जाकर वो इतना हो जाता था, क्योंकि वो दिव्य कड़ा प्रसाद होता था, औषधियों से बड़ा कड़ा प्रसाद होता था, जिसे एक डायबिटिक भी खाता था, जिसे एक कैंसर पेशेंट भी खाता था, जिसे एक नॉर्मल इंसान भी खाता था, और जिसे हर कोई खाता था, और जिसके खाने से सबके रोग बीमारियां दूर होती थी। तो अगर आप कुछ भी नहीं बना सकते हैं, कम से कम कड़ा प्रसाद तो बना सकते हो, तो वो खुद बनाएं, अपने साफ स्वच्छ हाथों से बनाएं, गुरुजी को भोग लगाएं और गुरुजी को आमंत्रण दें कि गुरुजी आइए, आप आज जितने भी आपके बच्चे आपके समक्ष बैठे हैं, जितनी भी आपकी संगतें बैठी हैं, उनके दुख दूर कीजिए, उनकी तकलीफ़ें दूर कीजिए। और बात रही अब चोले की, बड़े सारे लोगों को चोले की टेंशन होती है। देखिए, ये तो हमारे मन की आस्था है, हमारा प्यार है कि जब गुरुजी महाराज जी का दरबार सजाते हैं तो हम तरह तरह के रंगीले चमकीले कपड़ों से उनका दरबार सजाते हैं, जबकि गुरुजी ने ऐसा कहीं भी नहीं कहा है। बस हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। लेकिन अगर आपके पास चोला नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपके घर में गुरुजी नहीं आएंगे जब आप गुरुजी को बुलाएंगे। आप साधारण एक दुपट्टा कुर्सी पर रख के, गुरुजी का स्वरूप रख के भी उनका वो जो उनकी जो गद्दी है वो तैयार कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि बाज़ार से ज़्यादा खर्चे महंगे महंगे चोले उठा के आप लाएंगे तो ही आपके घर में गुरुजी बिराजेंगे। सबसे बड़ी बात हर पल हमेशा, चाहे लंगर प्रसाद की बात हो, चाहे चोले की बात हो, चाहे प्लेलिस्ट की, जब तक आपके मन के भीतर गुरुजी नहीं है, जब तक आपके अंदर गुरुजी नहीं है, जब तक आप उन्हें दिल से नहीं बुलाते, दिल से उनसे नहीं जुड़ते, तब तक गुरुजी आपके पास नहीं आएंगे। मुझे एक आंटी ने ना एक अपना सत्संग शेयर किया, तो शायद ये सत्संग भी आपके काम आए। तो मैं थोड़ा सा ना से हल्का सा टेढ़ी होके बैठी हूँ, क्योंकि ये मेरे पैर में अभी भी प्रॉब्लम है, तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा। तो आप बोलोगे आंटी हिलती ही जा रही है, तो जैसे मुझे कंफर्टेबल लग रहा है मैं वैसे ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाना ज़रूरी है। बहुत बार इस टॉपिक पे मुझे कमेंट्स आए हैं कि आंटी वीडियो बनाओ। तो देखो संगत जी, एक आंटी ने मुझे बोला कि जब मेरे पास स्वरूप नहीं था आंटी जी, तो मैं आंखें बंद करती थी तो गुरुजी मेरे सामने आ जाते थे। मैं हर पल गुरुजी को जब भी याद करती, गुरुजी के मुझे दर्शन होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे घर पे स्वरूप आ गया है, तो अब मुझे गुरुजी के वैसे दर्शन नहीं हो रहे। तो मैंने उनको उत्तर दिया, एक्चुअली उत्तर गुरुजी ही दिलवाते हैं, मैं इस काबिल नहीं और ना ही मुझे कभी कभी इन बातों का जवाब आता है। तो गुरुजी के हुक्म अनुसार उत्तर क्या था संगत जी, कि जब गुरुजी स्वरूप के रूप में आपके घर पे नहीं थे, आपके सामने नहीं थे, तो आप उनको मानसिक रूप से फील करते थे, आप उनको सोचते थे और गुरुजी आपके सामने आ जाते थे। लेकिन जब से आपने स्वरूप लाया है, तो आपने उनको मानसिक तरीके से सोचना छोड़ दिया है और आप उनको स्वरूप के रूप में पा रहे हैं, स्वरूप के रूप में उनके दर्शन कर रहे हैं। तो ये भी गुरुजी की इच्छा है। पहले वो आपसे मानसिक तौर पे जुड़े, आपको ब्लेस किया, और अब उनका स्वरूप आपके घर पे आ गया, तो अब वो वैसे स्वरूप के रूप में आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो अब आंखें बंद कर रही हैं तो गुरुजी दिख नहीं रहे हैं तो गुरुजी उनके साथ नहीं है। गुरुजी दोनों ही टाइम उनके साथ है, मानसिक रूप पे जब वो याद करते थे दिल से तब भी, और जब अब स्वरूप के रूप में आए हैं तब भी। तो बस अपनी सुनिए, मैं नहीं कहती हूँ मेरी सुनिए, आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपनी। और बात थी लंगर प्रसाद की, तो लंगर प्रसाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है कड़ा प्रसाद। और कड़ा प्रसाद भी ज़रूरी नहीं है कि आप 10 कोलियाँ बना लो, 10 कटोरियाँ बना लो, किलो बना लो। आप इतना सा भी कड़ा प्रसाद बना सकते हो, जो कि आपके पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स दे सकता है, जिसको खाने से आपकी रोग बीमारियां दुख तकलीफ़ें दूर हो सकती हैं। और हाँ, गड़वा ब्लेस करने की जो बात आई है, तो एक ट्रेंड ही बन गया है। किसी को लूज मोशन भी लगते हैं तो वो गड़वे ब्लेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये टोटली रॉन्ग है संगत जी। गुरुजी ने गड़वा क्यों ब्लेस करने के लिए कहा है, ये पीछे वीडियोस देखिए आप, जम्मू आंटी अनुराधा ब्लॉग्स में, तो उसमें ये वीडियो भी पड़ी हुई है। जब कोई बड़ी क्रिटिकल कंडीशंस में होता था ना, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती थी, वेंटिलेटर पे होता था, जब कैंसर पेशेंट होता था, तो उसके लिए गुरुजी महाराज गड़वा ब्लेस कराने के लिए कहते थे उसी के नाम से। लेकिन आज तो तांता लग गया, जिसे देखो बड़े मंदिर जा रहा है, जिसे देखो डुगरी जा रहा है हाथों में तांबे का गड़वा लेके, और उनको पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो कोई बोलेगा जी मुझे डायबिटीज़ है, कोई बोलेगा जी मुझे बीपी लो है, कोई बोलेगा जी मुझे फीवर। तो भाई इन छोटी छोटी ये बीमारियां हमारी लाइफ का हिस्सा है। अगर मैं भी अभी चेक कराने जाऊँ ना, तो मुझे भी ये बीमारियां निकल आएंगी। तो ये आजकल मेरे ख्याल से हमारी रूटीन लाइफ के अकॉर्डिंग हमारी पार्ट ऑफ लाइफ बन चुकी हैं ये बीमारियाँ। तो इन बीमारियों के लिए मत ब्लेस करें, इन बीमारियों को आप परहेज करें, खाने पीने में थोड़ा चेंजेस लाएं, अपने रूटीन लाइफ में चेंजेस लाएं, तो ये बीमारियां रिकवर होना शुरू हो जाएंगी। गुरुजी ने गंभीर रोगों के लिए गड़बे को ब्लेस करने के लिए कहा है, तांबे के गड़बे को। लेकिन आप लोगों ने तो बस फैशन ही बना लिया कि तांबे का गड़बा ब्लेस करना है। और मुझे पता है आपको गुस्सा आ रहा होगा, मैं डिक्लेयर कट बात कर रही हूँ, मैं अपने घर पर कभी भी यहाँ तांबे का गड़बा ब्लेस नहीं करती। हाँ, लेकिन गुरुजी के पास जल प्रसाद की बॉटल्स मैं ज़रूर रखती हूँ कि वो चरनामत बन जाए, गुरुजी के चरणों में पड़ा हुआ जो अमृत है, जो जल है, वो चरनामत बन जाए। जैसे कि हम मंदिरों में जाते हैं तो पंडित हमें चरनामत पीने के लिए देते हैं, ठीक उसी तरह मैं ये जल प्रसाद की बॉटल्स रख देती हूँ, जो कि हमें कभी कभी बड़े मंदिर से भी मिलती है, कभी कभी नहीं, खैर हमेशा ही मिलती है, और डोगरी से भी मिलती है। तो वो होता है चरनामत, ब्लेस्ड जल।
और उसे जल ही कहा करें, क्योंकि जब आप उसे पानी कहते हैं ना तो वो फिर पानी का ही असर काम करती है, जैसे कि आपके घर के टैप वाटर में जो निकलता है पानी। लेकिन जब आप उसे ब्लेस्ड जल प्रसाद कहेंगे ना तो वो बहुत चमत्कारी ब्लेस्ड जल बन जाएगा, जिससे आपकी ये जो छोटी मोटी बीमारी हैं वो दूर होएंगी। और कभी कभी आपने नोटिस किया होगा, भाई मैंने तो बहुत बार संगत जी नोटिस किया है, मैं जितनी बार भी कभी जैसे थोड़ा वीकनेस फील करती हूँ ना, या फिर कभी बीमार होती हूँ, तो संगत जी जो मेरे जल प्रसाद का टेस्ट है ना, ये जो बॉटल वाला जल प्रसाद, तो इसका टेस्ट एकदम नारियल पानी जैसा हो जाता है। और मैंने बहुत बार नोटिस किया, जब भी मुझे वीकनेस फील होती है या जब भी मुझे लगता है कि कहीं प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, मुझे कहीं कम तो नहीं हो रही, तो गुरुजी ऑटोमेटिकली ये जल प्रसाद को नारियल प्रसाद बना देते हैं, नारियल पानी जैसा टेस्ट इसमें आना शुरू हो जाता है। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि आज की डेट में, आज के इस महंगाई के माहौल में हर रोज़ 60-70 रुपये का नारियल प्रसाद पीना पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, अब आप सोचेंगे कि अनुराधा आंटी कह रही है कि जल प्रसाद के लिए आप बॉटल्स लगा सकते हैं, तो अगर आप बॉटल्स नहीं लगा सकते तो इसका भी मैं आगे आपको एक सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है आप बॉटल्स में ही जल प्रसाद रखें, आप एक जग में, जो जग आप किचन में यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, एक जग भर के भी गुरुजी के पास वो रख सकते हैं, ताकि उसमें वो जल ब्लेस हो जाए, अमृत बन जाए और आप अपने पूरे परिवार के साथ उसका सेवन करें। तो संगत जी, ये आज का टॉपिक था आप लोगों का। तो जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए, जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सएप पे बता दीजिए। और भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो मुझे व्हाट्सएप पे सत्संग सेंड करते हैं ना, रिकॉर्डिंग वाला मत किया करें, आप वीडियो बना के सेंड किया करें। और अगर आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना है तो आप गुरुजी की तरफ भी कैमरे का ऑप्शन करके गुरुजी की वीडियो बना के और अपना सत्संग बोल बोल के शेयर करके मुझे सेंड करा करें, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग वाला सेंड करते हो तो वो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं बहुत बिजी लाइफ है, तो फिर मेरे लिए एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाती है। और इस वक्त थोड़ी मेरी भी हेल्थ ठीक नहीं है, तो गुरुजी महाराज की कृपा है तो आपकी ये वीडियो बनके हो गई है तैयार। आपको पसंद आए तो आगे भी साझा कर दीजिए और नई संगतों के साथ। और ये नाम एक्चुअली गलत है, नई संगत, क्योंकि गुरुजी ने तो किसी संगतों को नाम ही नहीं दिया। मैं ये कहूँगी कि उन संगतों के साथ साझा कर दीजिए जो अभी इतना ज़्यादा नहीं जानते, मैं उनको नहीं बोलूँगी, सॉरी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं नई ते पुरानी संगत कुछ भी नहीं होंदी, मेरी संगता सारियाँ बराबर हैगियाँ। तो इसीलिए जिन संगतों को अभी ज्ञान नहीं है कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो इससे पहले कि वो किसी गलत हाथ का शिकार हो जाए, क्योंकि आजकल कुछ लोग बड़ा ही कर रहे हैं और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सब जानते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, गुमराह कैसे कैसे कर रहे हैं गुरुजी के नाम पे। तो हमें किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना ही नहीं है, हमें अपनी जर्नी में चलना है, तो हमें बस उनको सेव करना है, बचाना है कि वो सत्य की राह में वो भी एक माला के मोती का हिस्सा बन सके। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर तो आपको करनी पड़ेगी, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि उन संगतों के साथ शेयर कर दीजिए। तो कोई भूल चूक को माफ़ करना गुरुजी महाराज, कोई गलती हुई हो आपकी बेटी से तो अपनी बेटी को क्षमा करना। आपकी अनुराधा बेटी बड़ी नादान है और कभी भी मैं अपने से कुछ भी नहीं बोलती हूँ, ये पीछे से मेरे दादा जो बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ, लेकिन माफ़ी इसलिए मांगती हूँ कि एक इंसान हूँ और इंसान होने के नाते इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है। तो आई होप आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे गुरुजी को लेकर कि कैसे लंगर प्रसाद में क्या करना है, प्लेलिस्ट कैसे चलानी है और तांबे के गड़बे को क्या करना है। तो देखिए, और भी कोई सवाल होंगे तो वो भी जल्दी से मुझे सेंड कर दीजिएगा। आपके अनुराधा आंटी हर वेले आपके लिए तैयार है, बैठी है गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से। तो कल मिलूंगी फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप सबको मेरे साथ बोलना पड़ेगा जोर से जयकारा। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, जयकारा मेरे डुगरी वाले दा बोल सांचे दरबार की जय। बोल चुक माफ़ करना गुरु जी।